खिदमत में डॉक्टर सुल्तान रज़ा, कराची, पाकिस्तान से। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। ये ऐसा मर्ज़ है जिसको अतिब्बा हज़रात उम्मुल इमराज़ कहते हैं। ये इमराज़ की माँ है। इसकी वजह से बेशुमार प्रॉब्लम जिस्म इंसानी के अंदर पैदा होती हैं। लिहाजा अपने निज़ाम हाज़मे को दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। निज़ाम हाज़मा जब तक आपका एतदाल और तवाज़ुन में नहीं होगा, आपकी कब्ज़ ठीक नहीं होगी। हमें अपने रोज़ाना मामूलात, ग़िज़ा के मामूलात का जायज़ा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा हम हासिल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें मुस्तकिल कब्ज़ रहती है। बाज़ दफ़ा ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, बाज़ दफ़ा पैदाइशी होती है। हमारी गफलत की वजह से, इसकी वजह से बेशुमार इमराज़ पैदा होते हैं। हमें देखना होगा कि हम चिकनी तली हुई चीज़ें तो नहीं खाते, जैसे कि पराठे हैं, पूरी है, बेकरी आइटम हैं, और इसके अलावा मैदे से बनी हुई चीज़ें हमेशा कब्ज़ की शिकायत पैदा करती हैं। हमें अपने तवाज़ुन में ग़िज़ा को रखना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा हमें सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और गेहूं की, चक्की की रोटी खानी पड़ेगी और ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल में लानी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारे निज़ाम मैदा और निज़ाम इन्हिज़ाम बिल्कुल सही और दुरुस्त सिमत में जारी और सारी रहे। आम तौर पे ये होना चाहिए कि आपके स्टूल 24 घंटे में एक दफ़ा पास होना चाहिए या 36 घंटे में एक दफ़ा पास होना चाहिए, यानी कि आपके बोलो बरास का सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में होना चाहिए। इसकी वजह से आपको भूख भी सही लगेगी, सीने में, पेट में भारीपन नहीं होगा, तबीयत में झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। मैं ऐसी चंद दवाइयों का होम्योपैथिक में तज़किरा करूँगा जिसके इस्तेमाल की वजह से आपका निज़ाम हाज़मा तवाज़ुन में भी रहेगा और आपके कब्ज़ भी ठीक रहेगी। लिहाजा परहेज़ के साथ आपको चंद अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं सिम्टम्स के हिसाब से इन अद्वियात का नाम बताता हूँ, आप उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पे जूनियर डॉक्टर साहिबान और अपने डॉक्टर साथियों के लिए है। मुआलिज हजरात के लिए ये वीडियो है और पेशेंट हजरात अपने मुआलिज की सरपरस्ती में दवाइयाँ इस्तेमाल करें। नंबर 1 दवा, अगर ऐसी हालत रहती है कि पेट में भारीपन होता है, भूख नहीं लगती, कब्ज़ की शिकायत है, तो इसमें लाइकोपोडियम पहली दवा बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम में ज़्यादातर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के अलावा इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टूल हार्ड होता है, उसके बाद सॉफ्ट होता है। अब आ जाइए दूसरी दवा नाइट्रिक एसिड की तरफ। नाइट्रिक एसिड में सिम्टम्स ये हैं कि कब्ज़ इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है कि उसके साथ ब्लड आने का एतमाद होता है। तो लिहाजा अगर ब्लीडिंग के साथ कॉन्स्टिपेशन हो तो उसमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल सूदमंद साबित होता है। बाज़ दफ़ा स्टूल इस तरह पास होता है कि वो खुश्क होता है, ड्राई होता है और ब्लैक होता है। इसमें ब्रायोनिया इस्तेमाल की जाती है क्योंकि कब्ज़ का असल सबब आंतों में खुश्की है। आंतों की खुश्की जब दूर होगी तो तभी आपके निज़ाम हाज़मा और कब्ज़ की शिकायत बेहतर होने की तरफ जाएगी। अब आप आ जाइए ऐसी कैफियत जिसमें बच्चा या बड़ा स्टूल पास करते वक्त ज़ोर लगाता है और इंतहाई तकलीफ़ का शिकार होता है। इसमें होम्योपैथिक दवा एलोमीना बहुत अच्छा काम करती है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पर स्टूल सही तरीके से पास नहीं होते, उनको पैदाइशी तौर पर कॉन्स्टिपेशन रहती है, कई दिन के बाद स्टूल पास होता है। उसमें नंबर 1, आप माँ की ग़िज़ाओं में तवाज़ुन बरकरार करवाइए, उसको परहेज़ करवाइए और ये जांचने की कोशिश करें कि क्या माँ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं कर रही जिसकी वजह से फीड लेने वाले बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है। बच्चों की कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवा सोडाइनम है जो कि छोटी पावर में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो पॉटी में ज़ोर लगाते हैं उनको एलोमीना देनी चाहिए। लाइकोपोडियम के सिम्टम्स बच्चे और बड़े दोनों के हिसाब से मैंने आपको बता दिए, ब्रायोनिया के सिम्टम्स बता दिए। अब एक ऐसी दवा बच्चों के स्टूल में आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन में आ जाती है, जिसमें कई दिन के बाद बच्चों को स्टूल पास होता है लेकिन सॉफ्ट होता है। उसमें दवा ओपियम बहुत अच्छा काम करती है, ख़ासतौर पर ऐसे बच्चों में जिनमें बेख्वाबी की शिकायत पाई जाती हो। अब आप आ जाइए ऐसे सिम्टम्स चाहे बच्चों में हों या बड़ों में हों,
जिसमें गोलियों की तरह सख्त स्टूल पास होते हैं, उसमें प्लम्बम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है। अगर पाइल्स की शिकायत के साथ कभी स्टूल सॉफ्ट हो रहे हैं, कभी हार्ड हो रहे हैं, उसमें एलोज दवा बहुत सूदमंद साबित होती है। अब आप आ जाइए ऐसी अलामात जिसमें पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो, मस्से हों, वरीदें फूल जाती हों, उसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ होम्योपैथिक दवा एस्क्यूलस हिप, ये दोनों दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, इसको इस्तेमाल कराना चाहिए। अगर जनरल ट्रीटमेंट के तौर पे आप बच्चों को या बड़ों को माविन दवा के तौर पे या माविन टॉनिक के तौर पे और कब्ज कुशा के तौर पे अगर कोई दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो माम फार्मेसी की बनी हुई हीपाग्लोबिन सिरप और अल्फाल्फा वी टॉनिक, ये दोनों ऐसे सिरप हैं जो निज़ाम हाजमे को दुरुस्त रखते हैं, भूख लगाते हैं, जिस्म में तवानाई पैदा करते हैं, खून की कमी को पूरा करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कब्ज की शिकायत को भी बेहतर तरीके से अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। ये दोनों टॉनिक कब्ज और के लिए भी है और बच्चों बड़ों के लिए यकसा मुफीद है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, साथ में आपको ये कहता चलूँ कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको बेल आइकॉन दबाने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक से मुताल्लिक मालूमात हासिल हो सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। खुदा हाफिज़। फैसल होम्योपैथिक क्लिनिक, हम दावा नहीं इलाज करते हैं, इलाज सुन्नत है। शिफा मिन जानिबिल्लाह। मेदे और जिगर के माया नाज होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद फैसल। गैस्ट्राइटिस, मेदे की सोजिश, मेदे का अल्सर, गैर्ड, IBS, भूख का ना लगना, हेपेटाइटिस B और C, फैटी लिवर, जिगर का बढ़ जाना, हेपेटोमेगली, लिवर सिरहोसिस, तिल्ली का बढ़ जाना, स्प्लेनोमेगली, पित्ते और गुर्दे की पथरियां, बवासीर, बलचड़, ना मुंदमिल होने वाले जख्मों, हर तरह के नशे से छुटकारे के लिए और डायलिसिस से निजात के लिए राब्ता करें। एड्रेस: मेन रोड 52L, नज़द गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल, चक नंबर 5312, उकाड़ा। फ्री मशवरा या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। 0305 598 2655, 0313 4321 455।